श्रद्धाशील बंधु एवं श्रद्धाशील बहन, श्री उत्तराधयन सूत्र की चर्चा चल रही। पहले अध्याय की वाचना हो रही है। भगवान फरमाते, खुड्डया में चवेड़ा में अकोसा ये वहा यह में कल्याण मणु सासंतो पाव दिठी ति मन है। खुड्डया में चवेड़ा में शिष्य दो प्रकार के होते, विनीत शिष्य और अविनीत शिष्य। जो विनीत शिष्य है वह सम्यक दृष्टि, अविनीत की दृष्टि ठीक नहीं होती। किसी चीज को जानने पहचानने में दृष्टि का बहुत बड़ा योगदान होता है। दृष्टि वैसे तो देखने को कहते, बस इस देखने में फर्क है कि देख रहे हैं किस दृष्टि से देख रहे हैं। मित्र दृष्टि है या शत्रु दृष्टि। उर्दू के एक विचारक ने कहा, जो जहर हलाहल है, जहर भयंकर जहर, जो जहर हलाहल है, अमृत भी वही है, लेकिन जो जहर है वही अमृत है। पर कैसे? मालूम जो नहीं तुझको अंदाज जो पीने का, अंदाज मात्रा को कहते। अगर विष है और उसकी मात्रा ज्ञात है तो वह औषध हो सकता, दवाई बन सकता। यदि अमृत है लेकिन कितनी मात्रा में ये लेना है यह ज्ञान नहीं है तो जहर हो सकता। अंतर यहां मात्रा का पड़ा और मात्रा के पीछे सोच का अंतर है। हम क्या सोच रहे हैं, हमारी क्या दृष्टि है, उससे ही वस्तु विष और अमृत होती है। यहां शास्त्र में आया, खड्डुआ में चवेड़ा में अविनीत शिष्य गुरु के प्रति क्या सोचता है। ये तो मेरे लिए चवेड़ा थप्पड़ के समान है, खड्डुआ ठोकर के समान है। हर बात में टोकते रहते, मैं कुछ भी करूं
तभी ठोकेंगे, तभी ठोकर लगाएंगे। कुछ करो थप्पड़ की तरह से बोलेंगे। ये गुरु मेरे लिए खड्डुआ में ठोकर है, ये मेरे लिए थप्पड़ के समान है। बताओ ऐसे गुरु से मेरा क्या कल्याण होगा। पाप दिठित मन नहीं, पाप दृष्टि गुरु के लिए ऐसा सोचता। जब ये दृष्टि और सोच होगी तो बंधुओं कल्याण कैसे होगा। एक राजकुमार ने दीक्षा ली थी, बड़ी भावना से ली थी। आप सोच सकते हो राजकुमार और दीक्षा ले तो दुनिया की दृष्टि से भी और अंतर परिवर्तन की दृष्टि से भी कुछ छोटी बात तो नहीं थी। दुनिया तो यही कह रही थी, देखो भाई सारे सुख छोड़ करके चला गया, साधु बन गया, कैसे करेगा। और जिसने वो सुख छोड़े हैं उसके मन में कितना परिवर्तन आया होगा, तभी तो उसने छोड़े। कोई दबाव तो नहीं था, किसी ने कहा नहीं था, खुद की भावना बनी थी इसलिए छोड़ा था। लेकिन पहली ही रात में गड़बड़ हो गई। गड़बड़ क्या हुई, उस नव दीक्षित साधु का आसन विश्राम के लिए रात्रि में सबसे बाद में लगा। लगने का कारण ये था कि यहां पर साधु जगत में विचार होता है बड़ी दीक्षा छोटी दीक्षा। बड़ी दीक्षा वाले को रत्नाधिक कहते हैं। रत्नाधिक शब्द का अर्थ होता है जिसके पास रत्न अधिक हैं। अब और तो दुनिया के रत्न छोड़ आए, यहां संयम साधना के रत्नों की बात है। उसको रत्नाधिक कहते हैं। तो पहले जो रत्नाधिक हैं उनके आसन लगे, क्रमशः है उसका आसन सबसे बाद में लगा। अब तक भी कोई बात नहीं थी, चलो कोई बात नहीं, जहां भी जगह मिल जाए जैसे हो जाए। वहां आसन उसने लगा लिया, थक गया था, विश्राम हेतु लेट गया। नव दीक्षित मुनि, आंखों में नींद थी, नींद आई। रास्ता वहीं से था। रात में किसी जरूरत के लिए कोई साधु आया। अब अंधेरा था, साधु के पास तो एक ही चीज होती है, रजोहर। यही साधुओं की टॉर्च है, यही सब कुछ है। इससे देख के चलते हैं, प्रतिलेखना करते हुए। उसके पांव को रजोहरण लगा। उस साधु को नहीं पता था ना, वो तो ऐसा करता भी नहीं। जीव रक्षा के लिए अपना रजोहरण चलाते हुए आ रहा था। नव दीक्षित मुनि, उसकी आंख खुली, नींद आई हो और तत्काल कुछ घटना घट जाए, नींद टूट जाए, एकदम शरीर में बेचैनी होती है, मन में भी बेचैनी होती है।
एक दो बार तो आओ महाराज पधारो आओ, लेकिन संत बहुत थे, वो किसी न किसी का आना उधर से होता ही था, और ये कई बार हो गया। अब जो शब्द यहाँ है ना, उनकी बात करता हूं। खड्डुआ में चवेड़ा में ये तो मुझे ठोकर मारते हैं, ये तो मेरे थप्पड़ की तरह से व्यवहार करते हैं। वो साधु सनात यही सोच बैठा, इनको कोई ध्यान ही नहीं है। तब तो इतने अच्छे से प्यार से बात कर रहे थे, और अब देखो क्या व्यवहार कर रहे हैं, ठोकर मार करके गुजर रही है। मन की स्थिति परिवर्तित हो गई, श्रद्धा टूट गई संयम के प्रति। यहां तो व्यवस्था बड़ी कठिन है, बहुत मुश्किल है। एक रात की तो बात नहीं, सारी उम्र यहां कैसे बीतेगी, कैसे कटेगी बताओ। तरह तरह के विचार आने लग गए, साधुओं के प्रति मन में विद्रोह पैदा हो गया। यहां जो कहा पाप दिठ्ठी मन नहीं, जब पाप दृष्टि आ जाती है, एक एक बात, छोटी छोटी बात चुभने लग जाती है, कष्ट देने लग जाती है। और बंधुओं, ये बात यहाँ की ही नहीं, ये बात सर्वत्र है। अगर आपस में मनों का प्रेम है तो बड़ी बात भी कुछ नहीं चुभती, और अगर मनों में प्रेम नहीं है, उसने यूं भी देख लिया, उससे समस्या हो जाती है। उस साधु की कथा तो ये है कि उस साधु लेटे से उठ बैठा और कहा यहां तो नींद नहीं आ सकती, और कहां लगाऊं आसन, कहीं जगह नहीं है, कैसे गुजारा होगा। मैं तो घर ही ठीक था। मेरी मां मुझे कह रही थी बेटा वहां बहुत कष्ट है, मुझे नहीं पता था, यहां अब पता चला ये तो बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी बात नहीं मानी, मान लेता मैं सुखी रहता। अब जो हो गया सो हो गया। मैं तो सुबह भगवान के पास में जाऊंगा और भगवान से कहूंगा भगवान ये तो बहुत मुश्किल है, ये तो मुझसे नहीं हो रहा, मुझे तो आप आज्ञा दो। मैं भगवान से कहूंगा घर जाने के लिए। बंधुओं, यूं सोच सोच करके उस साधु ने रात गुजारी थी। सुबह है भगवान के पास गया, नमन किया। अब वो बात कहनी थी, मन में एक संकोच आया, कैसे कहूं। बंधुओं, ये जो लज्जा होती है, जिसको उर्दू में शर्म कहते हैं, ये बड़े काम की चीज है। लोग तो कहते हैं शर्म नहीं करनी चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए, शर्म नहीं कर, ये बहुत काम की चीज है। जिस आदमी के जीवन में लज्जा हो, शर्म हो, वो कभी गलत नहीं चल सकता। सबसे पहले ये लज्जा और शर्म जाते हैं, तब आदमी गलत रास्ते पर कदम रखता है। किसी भी बहन बेटी के अंदर में लज्जा शर्म हो, उसका पांव गलत नहीं पड़ सकता। जिस बेटा बेटी के मन में शर्म हो, वो कभी गलत नहीं चल सकती। जिसके भीतर में शर्म है, वह बेटा माँ बाप से कभी उल्टा नहीं बोल सकता। जिस शिष्य में शर्म लज्जा है, वो कभी गुरु के सामने उल्टा नहीं बोल सकता। ये बहुत काम की चीज। शर्म हो तो आदमी कठिनाइयों को पार कर जाता है और अपने संयम से, अपने रास्ते से विचलित नहीं होता। बेशर्मी है वो चीज जो आदमी को गलत ले जाती है। उन मुनि से बोला नहीं गया, क्या कहूं भगवान से।
शर्म आई। भगवान यूँ कहेंगे कल तो संयम लिया था बड़े मन से, आज क्या हो गया? कैसे कहूं कि ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है? चुप हो गया। बंधुओं, भगवान से तो कुछ छुपा हुआ नहीं है। भगवान तो सर्वज्ञ और सर्वदर्शी, वे तो अंदर और बाहर सब कुछ एक समान और एक दृष्टि से देख रहे हैं। भगवान देख रहे थे उस मुनि के मन को, उसके अंतर को। तुम्हारे मन में ऐसे ऐसे भाव आए, तो मेरे पास ये कहने के लिए आए हो, तुम ये कहना चाहते हो, कह नहीं पा रहे हो। हाँ भगवान, ऐसा ही है। मेरे मन में यही विचार आए। प्रभु ने कहा, मेघ मुनि थोड़ा सा विचार करो। तुम्हें परिचय लगा, तुम्हें कष्ट हुआ, ये सत्य है। लेकिन तुम ये सोचो, परिचय और कष्ट सहने से कर्म निर्जरा कितने होती है? आप सवाल करोगे, दुख पाने से निर्जरा होती है क्या? फिर दुख पाने सारे कर्म कट जाएंगे। दुख पाने से नहीं, दुख में समता रखने से। किससे भाइयों? बोलना जरा। उस समय जो शांत रहता है मन, संभाव रहता है, वो है कर्म निर्जरा की चीज। उससे होती है कर्म निर्जरा। तुम जरा सोचो, तुमने पूरे जन्म में कितना कष्ट पाया था और कितनी समता और अनुकंपा रखी थी। तुम एक पशु थे और पशु से तुम यहाँ मनुष्य भाव में आए, राज परिवार में आए, तुम्हें धर्म मिला, तुम्हें मुनि पद मिला। उस समता से जो तुम्हारे मन में थी, उस अनुकंपा से जो तुम्हारे अंतर में जागी थी, उसका ये फल है। और आज जरा सी बातें विचलित हो गई। विचलित मत बनो। तुम समता और अनुकंपा, इस धर्म को अपने जीवन में उतारो। सोचो, अगर अब तुम समता और अनुकंपा को धारण करोगे, तुम्हारे कितनी कर्म निर्जरा होगी और तुम अपना रास्ता कितना तय करोगे। उन मुनि ने थोड़ा सोचा और उन्हें जाति सुमरण ज्ञान, पूर्व जन्म को देखा, जहां वो हाथी थे, त्रियंच में थे, और तब जो कुछ घटा था, बंधुओं, उसे देखकर वो हैरान रह गए। अरे इतना कुछ था और मैंने क्रोध नहीं किया था, मैंने संभाव रखा था, उसका इतना बड़ा फल हुआ और मैं एक जरा सी बात है विचलित हो गया। एक नींद के वश होकर मैं इतना सोच बैठा, मुझे धिक्कार है। प्रभु के सामने आलोचना की और फिर पूरे जीवन भर मेघ मुनि ने शुद्ध संयम की साधना की। मैं सम्यक दृष्टि और पाप दृष्टि की बात, जिसका जिक्र उत्तराधीन सूत्र में चला, उसकी चर्चा कर रहा था। गुरु के टोके जाने पर और कही जाने पर जो ये सोचता है, ये तो मेरे ठोकर मारते हैं जैसे, चवेड़ा में थप्पड़ मारते हैं जैसे। कल्याण मनुष्य शासन तो सम्यक दृष्टि सोचता है, ये सब गुरु का कहना मेरे लिए कल्याणकारी है। बंधुओं, शिष्य क्या सोचता है? जो सम्यक दृष्टि है, ये सब मेरे लिए कल्याण का, मेरे भले के लिए टोका है, मेरे अच्छे के लिए टोका है। गुरु ने जो कहा मेरे कल्याण के लिए कहा है। और पाप दृष्टि क्या सोचता है? बताओ, मुझे टोक दिया। कोई बात है जो भी टोक देते हैं, ये पाप दृष्टि की बात होती है। और कहा, माया चंडालियम काशी बहुयं माया आलवे कालीन ये अहि जित्ता
तो झायज एक गो। कभी गुरु के टोके जाने पर क्रोध मत करो। बंधुओं, यहाँ जो गुरु शब्द ये पद है, इसको हमने ये समझना है कि केवल ये इसी परिप्रेक्ष्य का नहीं है, ये बड़ों का सूचक है। अगर गृहस्थ की बात करें तो पिता इस पद के ऊपर है। पिता के कहे जाने पर, टोके जाने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। घर में जो बड़ा प्रमुख है उसके कहे जाने पर कभी बुरा और कठोर नहीं सोचना चाहिए, ये मानना चाहिए ये सब मेरे कल्याण और मेरे भले के लिए, मेरे अच्छे के लिए है। अगर ऐसा सोचते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, तो वो अनुशासन उस व्यक्ति के उद्धार और कल्याण की बात बन जाती है। और यदि वो अनुशासन प्रिय नहीं लगता, क्रोध आता है, क्रोध, उस क्रोध के लिए महर्षि वाल्मीकि ने सुंदर कांड में, रामायण में कहा, धन्या खलु महात्मनो ये बुद्धिस्कोप समुत्थितम, धन्य हो उन आत्माओं को। वाल्मीकि कहते हैं धन्य हो उन आत्माओं को जिनके भीतर में क्रोध पैदा होने पर, क्रोध तो भीतर होगा, भीतर में क्रोध पैदा होने पर, और वे उस समय समता के जल का इस तरह प्रयोग करते हैं जैसे उफनते हुए दूध के ऊपर पानी का छींटा डाल देते हैं। श्रावको, मेरे भाई और मेरी बहनों, क्या अद्भुत बात कही वाल्मीकि ने। दूध में उफान आया, आप लोग क्या करते हो उस समय में? हाँ जी, पानी का छींटा का प्रयोग करते हो, उफनता हुआ दूध शांत हो जाता है। वाल्मीकि ने क्या अद्भुत बात कही, धन्या खलो महात्मानो, वो महान आत्माएं हैं जो क्रोध के उत्पन्न हो जाने पर और समता के जल का छींटा दे देते हैं और फिर उस तप्त, उस क्रोध और उस अग्नि को शांत कर देते हैं। उनको धन्य कहा, उनके लिए ये बात कही। और जो शिष्य है और जो पुत्र है उसके लिए तो कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसे अनुशासन की बात गुरु कहते हैं तो शांत हो जाना चाहिए, उस बात को मानना चाहिए और क्रोध नहीं करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, अक्रोधेने, अक्रोध यानी क्षमा से, अक्रोधेने जिन्हें को क्रोधम, समता से, क्षमा से इस क्रोध को जीतना लेना चाहिए। संभाव उस समय सहन करना चाहिए और उस समय सहन करने से वह क्रोध तुम्हारा शांत हो जाएगा, उसे सहन करना चाहिए। भगवान महावीर कहते हैं समता के द्वारा क्रोध के अग्नि को शांत करना चाहिए, ये उपाय है इसका। और शिष्य को बता रहे हैं कि गुरु के वचनों को कभी भी सुन करके क्रोध नहीं करो, अपने कल्याण के लिए अच्छा मान करके, ये मेरे भले के लिए है, ऐसा सोच करके उन्हें स्वीकार करना चाहिए। थोड़ी बात क्षमा की आई, क्रोध को जीतने की बात आई। हमारे बहुत सारे उदाहरण हैं कि जिनमें किसी संत की खाल भी उतार दी तो भी क्रोध नहीं किया। बहुत सारी कथाएं हैं। आपको एक इस्लाम की कथा बताता हूं, किस तरह व्यक्ति को संभाव रखना चाहिए। हजरत मोहम्मद की बात है, खुद स्वयं हजरत मोहम्मद की बात है। आपने सुना होगा कि हजरत मोहम्मद मक्का में थे तो वहां उनका बहुत विरोध हो गया था। उस विरोध से बड़ी अशांति बनी हुई थी, तो वे मदीना चले गए थे। मदीना एक दूसरा शहर है, वहां से कुछ दूरी पर, बहुत पास तो नहीं लेकिन कुछ दूरी के ऊपर है, और वो पैदल का रास्ता था।
वो मक्का को छोड़ करके मदीना की ओर चले गए। ये जो हज करते हैं ना, इसका तात्पर्य भी यही है, एक शहर को छोड़कर दूसरे में जाना, और उन्हीं रास्तों पर ये लोग जो मुसलमान भाई हैं होकर के आते हैं कि वे हजरत मोहम्मद ने इसको छोड़कर वो वहाँ पर गए थे, वहाँ से फिर लौटते हैं। ये उनका क्रम है। मैं तो बात वो बता रहा हूँ जिसका संबंध समता से है। वे मदीना चले गए, और मदीना तो चले गए, पर विरोध करने वालों की तो कहीं कमी नहीं होती। वहां भी कुछ लोग उनके विरोध में खड़े हो गए। हजरत मोहम्मद शांत रहते, कोई बात नहीं। जिस गली में, जिस जगह उनका घर था, जहां वो रह रहे थे, जैसे भी किसी के घर में थे या उन्होंने अपना मकान लिया, वो कोई अर्थपूर्ण बात नहीं है। वहां अपने घर से जब वो किसी काम के लिए बाहर जाते थे, गली में निकलते थे, उस गली में एक वृद्धा का घर था और वो अकेले ही थी। उसने भी कुछ बातें सुन रखी थी हजरत मोहम्मद के खिलाफ, तो उसको बड़ी नफरत थी। ये कहाँ आ गया, हमारी गली में कहाँ बस गया। वो तरह तरह की बातें करती थी, निंदा करती थी, तरह तरह की बातें उनके बारे में कहती थी। अब और तो कुछ कर नहीं सकती। उसके मन में इतना द्वेष आ गया था कि वो अपने घर का कूड़ा और राख इकट्ठा करके रखती और घर का दरवाज़ा बंद करती, ऊपर से वह छिप करके बैठ जाती। जब वो देखती हजरत मोहम्मद वो तो कहते आ रहा है, तो वो जैसे ही नीचे से गुजरते कूड़ा डाल देते। उनके साथ भी कुछ लोग होते थे। तो पहले दिन तो सब लोगों ने बड़ा गुस्सा किया। हजरत मोहम्मद ने कहा नहीं, गुस्सा मत करो, गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये हुक्म नहीं है, ये ठीक नहीं है कि इस्लाम में गुस्सा करना। ठीक है, चलो कपड़े झाड़ो, चलो। चले जाते। ये काम हर रोज का हो गया। उनका गुजरना हो, उसने समय भी जान लिया, भी इस समय गुजरते हैं, और वो अपना सारा कूड़ा इकट्ठा करके रखते और फिर जैसे आते ऊपर डाल देते। एक दिन उस बुढ़िया को बुखार हो गया और तेज बुखार हो गया। अब बुखार में तो आदमी उठ ना सके, वो घर की सफाई भी नहीं कर सकी, उठ भी नहीं सकी, पड़ी रही। हजरत मोहम्मद वहां से गुजरे तो कूड़ा नहीं डाला। क्या बात हुई? हाँ, तो हो सकता कहीं चली गई होगी बुढ़िया। दूसरे दिन भी ये हुआ, तीसरे दिन भी कूड़ा नहीं डाला। तब उन्होंने पूछा, यहाँ जो बुढ़िया माता अम्मी जान रहती हैं, वो दिखाई नहीं देती, क्या बात है? अड़ोस पड़ोस में पूछा तो किसी पड़ोसी ने कहा ठीक हो गया साहब, मरने को है, पड़ी हुई है बुखार में, ठीक है। बहुत हम भी देखते थे पर कह नहीं सकते कुछ। वो हर रोज कूड़ा फेंकती थी, ठीक हो गया। वो बीमार हो गई? बोले हाँ। अरे बीमार की तो तीमारदारी करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। साथियों ने कहा जी उसकी सेवा करोगे जो हर रोज कूड़ा डालती थी? बोले नहीं, उसका अपना काम है, हमारा अपना काम है। उन्होंने किवाड़ खुलवाए, खोले, जैसे भी थे। वो अंदर गए, वो बीमार थी। उन्होंने पूछा आपने कुछ खाया है या नहीं खाया? बोले नहीं खाया। वो तो बीमारी में दुखी थी, ठीक से पहचान भी नहीं पा रही थी। उन्होंने जो भी प्रबंध हो सकता था उसके लिए, दूध का, अन्य किसी चीज का, औषध का, वो सब किया, दिया उसको, और बाकी उनके लिए पास में रख दिया और कहा हम आपकी सेवा करेंगे और कोई दुख न पाना। दूसरे दिन तक वो ठीक हो। हर रोज वो कूड़ा गिराती थी। आज उसने देखा और कहा मन में, अरे देखो मैं तो कूड़ा गिराती थी, और ये कैसा आदमी है जिसने मेरी तीमारदारी सेवा करी और मेरा इतना ख्याल रखा। मैं तो बेहाल थी बुखार के अंदर और इसने मेरी सेवा करी। उस दिन वो कुछ फूल लेके बैठ गई ऊपर। जब हजरत मोहम्मद आए उसने फूल गिरा दिए।
सबने देखा ये क्या हुआ भाई, फूल कहाँ से आए। और वो अपने गलती के लिए जो भी उनका विधान है उस मुद्रा में जैसे हाथ जोड़ते हैं, अपनी गलती के लिए माफ़ी मांग रही थी कि मैंने आपके लिए बहुत बुरा किया, मैंने ऐसा किया, इस तरह किया। बंधुओं, वो महिला हजरत मोहम्मद के मानने वाली बन गई और जितना भी उसके पास में संपत्ति थी, पैसा था, उसने इस्लाम के लिए दे दिया। मैं जो बता रहा था यहाँ दो बात, एक तो ये हजरत मोहम्मद की क्षमा, उनकी समता, कूड़ा डालना। एक दिन तो आदमी चलो भाई इस गली से नहीं आएंगे, उधर से निकल जाएंगे, कुछ भी सोच कर रह जाए, हर रोज का काम और कूड़ा डालना कैसे सहन हो। महात्मा बुद्ध का वचन, अक्रोधेन जिन्हें को अक्रोध से, समता से, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। उन्होंने अपने समता से क्रोध को जीता, उसको सहन किया। दूसरी बात मैं और यहां ध्यान दिलाना चाहता हूं, वृद्धा के मन में क्रोध था, हजरत मोहम्मद के मन में क्रोध नहीं था। क्रोध होता तो घटना बनती ही नहीं, उनके मन में क्रोध नहीं था। अब देखना है यह जो मैं कहना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति अपनी समता से उस क्रोधी को, उसके स्वभाव को बदल देता है। ये बात यहां ध्यान देने की है। अपने स्वभाव से, अपने कार्य से, उसका जो कार्य है क्रोध का, क्रोध करने का, उसका स्वभाव बदल दिया। ये बड़ी बात हुई। ये बात यहाँ भी कही गई है शास्त्र में। एक क्षमावान जो शिष्य है वह अगर उसके गुरु को क्रोध भी आता है उसको भी शांत कर लेता है। और यदि एक गुरु समता वाले हैं, शिष्य अपने आचरणों से उन्हें क्रोधी भी बना देता है। अब ये बात अपेक्षा से है, इसे पूर्ण तो नहीं कह सकते क्योंकि इसके जीवन में क्षमों से कौन बदल देगा, लेकिन दुनिया में सब संभव है। कई बार क्षमावान क्रोधी होते देखे गए हैं, कई बार क्रोधी क्षमावान होते देखे गए हैं, सब संभव है। शिष्य अपने व्यवहार से अपने गुरु को अपने अनुकूल बना लेता है। ये बात ही शास्त्र में बताई गई। तो भगवान ने कहा कि गुरु के प्रति ऐसा कभी न सोचे कि उनके अनुशासन को, ये तो मेरे लिए ठोकर है, ये तो मेरे चपेटे के समान है, ये तो मुझे डांटते रहते हैं, ये तो मुझे धमकाते रहते हैं, ऐसा न सोचे। जो सहज है, संभावी शिष्य है, वही ज्ञान प्राप्त कर पाएगा। और भगवान ने शिष्यों के लिए क्या बातें कही, वह सब बातें, चर्चाएं अगले समयों में। आज की चर्चा यहीं तक रखते हैं और अब उन परम गुरु को याद करते हैं कि जिनकी शिक्षाओं से हम सब का जीवन बना, या जो जैसे उनकी कृपाओं से ही हैं, उन गुरु को आप भी बोलेंगे। गुरु योग राज गुण गाले, चरणों में शीश झुका ले। गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में योग सिद्धियां चरण पखारे, योग सिद्धियां दुख दर्द थे सबके निवारे, दुख दर्द थे सबके। श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में शीश झुकाले। हाँ, श्रद्धा भक्ति जगाले, चरणों में। गुरु योगी राज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगी राज गुण गाले,
चरणों में। बोलो गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज की। पिछले काफी समय मेरा मन हुआ कि 2-4 में अपने भी तो सुना दो, सबके सुना रहा। क्यों जी भाइयों? अच्छा जी। मैं वैरागी था गुरु महाराज के चरणों में, उनके समझाने की बात कह रहा हूँ। कैसे, क्या तरीका उनका था, क्या उनकी बात थी। गुरु महाराज जींद में विराजमान थे। पुराना स्थानक था उस समय, अब तो नया बन गया है। प्रवचन होता, गुरु महाराज कृपा करते। प्रवचन के बाद जब लोग चले जाते, 10-15 मिनट तो लगी जाती हैं। फिर गुरु महाराज अपनी स्वाध्याय करते, उनके अपने स्वाध्याय थे। उसमें भी कुछ समय बचाकर उन दिनों में वे मुझे दशकालिक सूत्र पढ़ाते थे, क्योंकि दीक्षा से पहले संतों की कोशिश होती है कि दीक्षार्थी को दशकालिक सूत्र पढ़ा दिया जाए। उन्होंने मुझे शास्त्र दिया था दशकालिक, और समय था भाई मेरी स्वाध्याय के बाद तो आ जाया कर। मैं जो कुछ अपने काम थे वो सब करके स्वाध्याय के समय में आ जाता। और गुरु महाराज तख्त पर फट्टे पर विराजमान होते थे और मैं पास में खड़ा होकर के करता था, स्वाध्याय पढ़ता था, वो मुझे बताते जाते थे। एक दिन मैं देर से पहुंचा, 10:30 बजा दिए। अब 10 से 8-पौन घंटे की स्वाध्याय होती थी, 10:30 बज गए। मैं गया, शास्त्र लेके मैंने वंदना की। क्या बज गया? माँ जी देर हो गई, 10:30 बज गए। क्या कर रहा था? माँ जी मैं आज नहाने लग गया। पहले तो नहाता था, बाद में मैंने उस दिन ही सोचा कि समय बच जाएगा, कुछ ऐसा सोच करके मैंने वो काम पहले कर लिया। माँ जी मैं नहाने लग गया। अच्छा, नहा लिया? मैं कहा हाँ जी नहा लिया। थोड़ा सा जैसे होता ना ऐसे हो गया, नाक तो लग रही है। ये बोले नाक तो लग रही है। मैंने पढ़, मैं कहा ना जी लग रही है भाई, लग रही है। मैंने जो रुमाल निकाला, सारे को अच्छी तरह से पहुंचा। मगर ना जी मैं कह रहे हो आप, कहाँ लग रही है? जा शीशा देखा, तसल्ली हुई है तो साधु गलत क्या करेंगे, जा शीशा देखा, पता चल जाएगा। मैं गया जी, देख के आया। कोई नहीं, नाक तो मैल से मतलब होता ना, नाक से मैं उसको नाक कहते, नाक लग रही है, मैल लग रहा है। तो मगर ना जी, मगर आप ऐसे कह रहे हो, आज तो मेरे को ऐसे कहाँ लग रही है? मैं देख लिया। बोले दिखाई नहीं दी। मगर ना लगी नहीं रही। बोले ना मैं दिखाऊं। मेरा हाथ पकड़ कर बोले ये देखिए क्या लग रही है, क्या चीज़ है ये? समझ गए भाई? मैं क्या लग रही है ये? मैं हंस पड़ा। मगा हाँ जी, पता लग गया? मगा हाँ जी, बात सुन। गुरु महाराज ने उस दिन, तब तो मुझे याद नहीं हुआ था, बाद में याद हुआ, दोहा कहा, काया कोठी गार की धो 100 बार, कभी ना होवे उजली उल्टा होवे खराब। काया कोठी गार की, ये जो काया शरीर है, शरीर रूपी ये जो कोठा या कोठी या कमरा है, ये कच्चा है, गारा का बना हुआ है। काया कोठी गार की धो 100 बार। कच्चा फर्श हो उसे 100 बार धो लो, अगर धोएंगे साफ होगा कभी? क्यों भाई? कच्चा फर्श अगर है उस पर पानी डाल कर धोना चाहेंगे, कीचड़ बनेगी और खराब होगा। वो तो
200 बार कभी ना होवे उजली, उल्टा होवे खराब। तो इसको लग रहा है नाने मर स्वाध्याय जैसी चीज तेने छोड़ दी, जो सबसे जरूरी चीज थी, आत्मा की चीज थी, वो तो छोड़ दी और इस शरीर के मांझने में लग गया। ये तो बाद में भी हो जाता, ना भी होता तो क्या फर्क पड़ता था। और स्वाध्याय छोड़ दी, पता कितना नुकसान हुआ। मैंने कहा हाँ जी। आगे ध्यान रखना, कोई भी काम हो स्वाध्याय के समय नहीं करना, बाद में करना, पहले करना, स्वाध्याय का समय नहीं टालना। स्वाध्याय के समय यहाँ पर हाजिर होना। मैंने माथा टेक दिया, मगर ठीक है जी, आज गलती हो गई, आगे का ध्यान रखूंगा। उनके समझाने का वो तरीका आज तक ख्याल आता है कि कोई भी काम हो, स्वाध्याय का समय हो, उस समय में वो काम नहीं करना, आगे पीछे करो। स्वाध्याय का समय जो है वो आत्मा का समय है, उस समय में करना चाहिए। और ये बात बंद हो, अब भी मुझे स्मरण है गुरु महाराज के, कोई भी काम हो स्वाध्याय के समय को नहीं काटना चाहिए, करनी ही चाहिए। मैं अपने भाई बहनों को तो ये बात गुरु महाराज की कह ही रहा हूँ, अपने संतों को और साधियों जी महाराज को भी कह रहा हूँ। स्वाध्याय के प्रति उन्होंने क्या दृष्टि दी कि नहीं नहीं, और काम कुछ भी हो पहले करो, बाद में करो, कुछ करो, स्वाध्याय के समय में स्वाध्याय करो, ये सबसे जरूरी है। ऐसे गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन और नमन करते हैं। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि रघुत्तम अरिहंता रघुत्तम सिद्धा रघुत्तम साहू रघुत्तम केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तम चत्तारि शरणं प्रविज्यामि अरिहन्ते शरणं प्रविज्यामि सिद्धे शरणं प्रविज्यामि साहू शरणं प्रविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्यामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा, जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद।